नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जामशाला के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है हिमांशु और आज है 18 सितंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू। आज के करंट अफेयर एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं आज क्या है खास। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज 18 सितंबर है और आज 18 सितंबर डे को ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल HIV एड्स एंड एजिंग अवेयरनेस डे। याद रखना है आपको, HIV डे नहीं, यानी HIV अवेयरनेस, HIV एड्स एंड एजिंग अवेयरनेस डे, यानी अवेयरनेस डे ऑब्जर्व किया जाता है 18 सितंबर को। वैसे एड्स डे यानी 1 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, लेकिन यहाँ पर अवेयरनेस जो डे है वो 18 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। तो डोंट बी कंफ्यूज, यानी यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा है कि ई संजीवनी ऐप, अभी हाल ही में ई संजीवनी ऐप इम्प्लीमेंट किया गया है कितने राज्यों में, आपको यहाँ पर ये बताना है। तो ई संजीवनी ऐप क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर पहले ये बताना है कि कितने राज्यों में इम्प्लीमेंट किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 23 राज्यों में इम्प्लीमेंट कर दिया गया है ई संजीवनी ऐप। अब यहाँ पर ये देखते हैं ई संजीवनी क्या है। तो ये एक है टेली मेडिसिन सर्विस प्लेटफॉर्म है। ये टेलीमेडिसिन सर्विस प्लेटफॉर्म जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से चलाया गया है। इसमें दो प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किए गए थे, एक है ई संजीवनी और दूसरा है ई संजीवनी OPD। यानी दोनों प्लेटफॉर्म के जरिए आप घर बैठे किसी भी कंसल्टेंट से, किसी भी डॉक्टर से क्या कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म अभी प्रेजेंट टाइम पर 23 स्टेट्स ने क्या कर लिया गया है, इम्प्लीमेंट कर लिया है। ठीक है, और इस दोनों प्लेटफॉर्म को बनाया किसके द्वारा गया है? बनाया गया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, यानी CDAC के द्वारा। ये CDAC क्या है? ये CDAC इंस्टीट्यूट है एक, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, तो इतना याद रखना है आपको कि ई संजीवनी एक टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है जो प्रेजेंट टाइम पर 23 स्टेट्स में क्या कर लिया गया है, इम्प्लीमेंट कर लिया है। बढ़ते हैं आगे, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछा है कि कौन से नेशन ने भी हाल ही में 9 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, वो भी स्पेस में। और यहाँ पर देखोगे कि ओशन प्लेटफॉर्म से, ओशन प्लेटफॉर्म का यहाँ पर मतलब है कि अभी तक कोई भी सैटेलाइट लॉन्च किया गया जाता था तो वो सरफेस से लॉन्च किया जाता, मतलब कोई भी लैंड सरफेस है वहाँ से लॉन्च करते थे। अभी ओशन प्लेटफॉर्म से इस तरीके से, ये देखिए शिप है और शिप पर ये सैटेलाइट यहाँ पर लॉन्च हो रहा है। ठीक है, तो ये ओशन प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया गया है। किस नेशंस के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है हमारा चाइना। चाइना ने ये अभी हाल ही में 9 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। इसको ज़रा हम डिटेल से समझते हैं। तो चाइना ने भी हाल ही में 11 रॉकेट्स के येलो सी में 9 सैटेलाइट अपने लॉन्च किए हैं। 9 सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च किए हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब चाइना ने ये सैटेलाइट ओशन प्लेटफॉर्म से लॉन्च किए हैं। इससे पहले उसने 2019 में सैटेलाइट लॉन्च किए थे सी प्लेटफॉर्म से। अभी सेकेंड टाइम है जब सी प्लेटफॉर्म से, यानी ओशन प्लेटफॉर्म से लॉन्च किए हैं 9 सैटेलाइट। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसमें बस एक ही याद रखना है, एक ही बात याद रखना है कि 9 सैटेलाइट ओशन प्लेटफॉर्म से किस देश ने लॉन्च किए हैं, वह है हमारा चाइना। आगे बढ़ते हैं इन क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया है, लॉन्च किया गया है। कौन से राज्य में लॉन्च किया गया है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में क्या किया गया है? बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया गया है। बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर क्या है, इसको जरा हम डिटेल से समझते हैं। देखिए, बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर का मतलब ये है कि मान लो आपका कोई घर है, तो उस घर के बाहर का जो एरिया रहेगा, ये पीछे का जो एरिया रहेगा, जहाँ पर हम वेजिटेबल एंड फ्रूट्स को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको उगा सकते हैं। ठीक, तो क्या किया गया है, जो पंचायत जासवान है वहाँ पर मारा ब्लॉक में जम्मू डिस्ट्रिक्ट में अभी हाल ही में ये प्रोग्राम, फ्लैगशिप प्रोग्राम एक इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके अंतर्गत सभी जो हाउस होल्ड्स हैं वहाँ पर लगभग 600 हाउस होल्ड्स, इन सभी को 90% सब्सिडी के साथ प्लांट और फ्रूट की जो कॉस्टिंग है उनका, मतलब
ये जो प्लांट हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। मान लो कोई भी प्लांट है वो सब्सिडी पर प्रोवाइड किया जाएगा और उसको आप जाके अपने घर के पीछे या घर के बाहर आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर फ्रूट और वेजिटेबल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये है बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम जो जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर्स प्रोजेक्ट अभी हाल ही में किस राज्य में अप्रूव किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा में अभी हाल ही में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर्स ये अप्रूव किया गया है, जो कि रहेगा पलवल से सोनीपत वाया सोहना मानेसर और खार खुदा। ठीक है, यहाँ से ये ऑर्बिटल रेल प्रोजेक्ट चलाया जाएगा और इसकी कॉस्ट होगी क्या, 5617 करोड़ रुपीस इसकी अभी हाल ही में कॉस्ट होगी। बनाया जाएगा इस रेल कॉरिडोर को हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी के द्वारा, और इसे कब तक पूरा किया जाएगा इसका कोई भी अभी डेट नहीं दिया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर ये भी हाल ही में अप्रूव किया गया है, कहाँ पर, हरियाणा में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि हाल ही में कौन सी कंट्री ने जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट एज एब्जॉर्बर अभी हाल ही में ज्वाइन किया है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है इंडिया। इंडिया के साथ 5 मेंबर और हैं जो जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट में एज एब्जॉर्बर मेंबर हैं। 5 मेंबर कौन है, यूएस है, यूके है, और उसके बाद इंडिया हो गया, ठीक, नॉर्वे हो गया, और लास्ट है अपना यानी जापान। तो 5 मेंबर हैं जो एक एब्जॉर्बर मेंबर हैं। अब ये जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट है क्या, तो जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट यानी अगर आप अफ्रीका का मैप समझिए इस तरीके से कुछ, ठीक है, तो अफ्रीका में ये वाला जो एरिया आता है, ये वाला एरिया, ठीक है, तो इस एरिया में आप देखोगे यानी यहाँ पर है अपना जिबूती, जैसे सोमालिया हो गया, है ना, सूडान हो गया। तो यहाँ पर ये जो कंट्री हैं, इन कंट्रियों में हमेशा एक प्रॉब्लम रहती है। प्रॉब्लम ये रहती है कि यहाँ से मान लो ये अपना ये सऊदी अरबिया यानी अरेबियन पेनिनसुला हो गया, तो यहाँ से कोई भी अफ्रीका मतलब कोई भी अगर शिप निकल रहा है तो वो शिप क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पर पायरेसी की प्रॉब्लम का मतलब ये है कि यहाँ पर इस शिप्स को कोई भी शिप जा रहा है तो उसको वो लूट लेते हैं, और इससे इस कंट्रियों में मतलब बाहर के जो कंट्री आते हैं उन्हें ट्रेड करने में प्रॉब्लम होती है, यहाँ से कोई भी ट्रांसपोर्टेशन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट को यानी क्या किया गया था, बनाया गया था। कब बनाया गया था, 2009 में। इसको ज़रा हम समझते हैं, 2009 में जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट को बनाया गया था, और फिर 2017 में इसका एक यानी मीटिंग हुआ, कहाँ पर, सऊदी अरेबिया में, जिसे कहा गया जिदा अमेंडमेंट। तो जिदा अमेंडमेंट भी जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट का एक दूसरा नाम है, अगर इस नाम से भी पूछ लें तो आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट में अभी हाल ही में एक जो वर्चुअल मीटिंग हुई जिसमें इंडिया को एब्जॉर्बर मेंबर की तरीके से शामिल किया गया। तो जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट में प्रेजेंट टाइम पर आप देखोगे कि 19 मेंबर हैं, 19 मेंबर यहाँ पर आपको दिए गए हैं। इन 19 मेंबर्स में जैसे इथोपिया हो गया, इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया, जिबूती हो गया, केन्या, मालदीव्स, मेडागास्कर, तो ये सारे कंट्री यहाँ पर जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट के मेंबर हैं। इनका मेन एम क्या है, मेन एम ये है कि हम सपोर्ट करेंगे सभी कंट्री को मिलकर इकोनॉमिक ग्रोथ में, एम्प्लॉयमेंट में, फूड सिक्योरिटी में, प्रॉस्पेरिटी में एंड स्टेबिलिटी में काम करेंगे, और हम पायरेसी को, जो हमारी मेन प्रॉब्लम है पायरेसी से, हम लड़ेंगे। ठीक है, ये याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि गवर्नमेंट ने भी हाल ही में एलोकेट किए हैं क्या, कुछ फंड एलोकेट किया है ऑनलाइन लर्निंग को प्रमोट करने के लिए कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान। तो कितना फंड एलोकेट किया है यहाँ पर आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है 818 करोड़ रुपये। 818 करोड़ रुपये यहाँ पर एलोकेट किए गए हैं, किसकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, ऑनलाइन लर्निंग को प्रमोट करने के लिए कोविड-19 के दौरान। कैसे ये काम होगा इसको हम ज़रूर डिटेल से समझते हैं। देखिए, यूनियन गवर्नमेंट यानी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल जी, उन्होंने कहा है कि 818 करोड़ रुपए ऑनलाइन लर्निंग के प्रमोट करने के लिए दिए जाएंगे। तो ये कैसे काम होंगे यहाँ पर देखते हैं। पहला काम है, स्टेप्स जो लिए जाएंगे उसमें है कि हमारा सबसे पहला स्टेप है वो है इंटरनेट। आप देखते हैं कि विलेज एरिया में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है इंटरनेट के एक्सेस को लेकर।
तो अभी एक प्रोग्राम चलाया गया था, यानी जिसका नाम था भारत नेट। भारत नेट का है मतलब इसका मेन एम है कि विलेज एरिया में हम वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर ब्रॉडबैंड सर्विस देंगे। कौन सी सर्विस? ब्रॉडबैंड, यानी ब्रॉडबैंड सर्विस देंगे तो विलेज एरिया में, आसपास के एरिया में भी इंटरनेट एक्सेस अवेलेबिलिटी आसान हो जाएगी। तो भारत नेट का प्रोग्राम था कि 2018 तक हम लगभग 2.5 लाख यानी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को किससे जोड़ देंगे? ब्रॉडबैंड से। तो अभी इसका इनिशिएटिव पूरा नहीं हुआ है, तो इसको अभी और ज़्यादा इम्प्लीमेंट करना है। आगे क्या है, कुछ और इनिशिएटिव लिए जाएंगे, जैसे दीक्षा प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आप देखोगे कि टीचर्स वगैरह को क्या मिलती है, ट्रेनिंग वगैरह मिलती है कि किस तरीके से स्टूडेंट्स को वहाँ पर टीच करना है, किस तरीके से पढ़ाना है। इस पर दीक्षा प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करता है। पीएम ई विद्या, मनोदर्पण, ई टेक्स्ट बुक रेसलाइजेशन और स्वयं प्रभा इनिशिएटिव, यानी जो हायर एजुकेशन है उनके लिए भी स्वयं प्रभा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बताया है कि कुछ एजुकेशनल टीवी चैनल्स भी चलाए जा रहे हैं, जिनकी संख्या लगभग 24 एजुकेशनल टीवी चैनल्स भी चलाए जा रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हैं टीवीज़ पर। ठीक है, आप देखोगे कि ऑनलाइन कंटेंट को भी इंक्रीज कर दिया गया है, जो कि 20% से अब 40% हो गया। यानी हायर एजुकेशन में आप देखोगे कि पहले ऑनलाइन कंटेंट से 20% हुआ करता था, अब इसे 40% कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एलोकेट किए हैं 304 करोड़ रुपए। ये ट्रेनिंग द मेंबर्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के ट्रेनिंग के लिए 304 करोड़ रुपए फंड एलोकेट किए हैं। ये बात याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि कौन से राज्य ने भी हाल ही में इंप्लीमेंट किया है ई मास्टर रोल। ई मास्टर रोल इंप्लीमेंट किया है सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। ये इंप्लीमेंट हो जाएगा कब से? 2021 से। तो आपको यहाँ पर इसका आंसर बताना है कि कौन से राज्य ने भी हाल ही में ई मास्टर रोल इंप्लीमेंट किया है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है हमारा उड़ीसा राज्य ने भी हाल ही में ई मास्टर रोल इंप्लीमेंट किया है। क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं वहाँ पर उनके बैंक पेमेंट, वेजेस या कोई भी वर्क हो रहा है तो उसको हम पूरी तरीके से क्या करेंगे? ऑनलाइन करेंगे, यानी पूरी तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक रूप से करेंगे ताकि हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ट्रांसपेरेंसी बरत सकें। अभी क्या है, जैसे आप लोग देखा होगा मनरेगा, ठीक है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं मनरेगा। तो मनरेगा में क्या होता है, यानी आप देखोगे कोई भी पर्सन, कोई भी जैसे मनरेगा जिसके पास कोई भी जॉब कार्ड है, मनरेगा का जॉब कार्ड है, तो वो कहीं पर गया जॉब करने नहीं गया, लेकिन उसकी अटेंडेंस लग गई, उसकी प्रेजेंटेंस मतलब उसकी प्रेजेंट हो गई कि वहाँ पर वो काम कर रहा है। अब गवर्नमेंट को जाहिर सी बात है उसकी जब प्रेजेंटी लग गई है तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? अब उसकी वेज देनी, मतलब उसकी सैलरी तो देनी पड़ेगी, उसका काम का वो देना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है? करप्शन हो जाता है। तो इसके लिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अभी हाल ही में ई मास्टर रोल्स को इम्प्लीमेंट किया है अपने यहाँ पर। तो इससे क्या होगा कि यानी सारे जो डिपार्टमेंट हैं लगभग इसके लिए 10 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट के लिए इंप्लीमेंट किए जाएंगे। और इसमें डिपार्टमेंट ऑफ वर्क जैसे वाटर रिसोर्सेज है, पंचायती राज है, ड्रिंकिंग वाटर, रूरल डेवलपमेंट एंड हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट्स में ये इनको क्या किया जाएगा? इंप्लीमेंट किया जाएगा इन सभी वर्क गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि डॉक्टर कपिला वात्स्यायन, रिसेंटली अभी हाल ही में इनकी डेथ हो गई। आपको यहाँ पर ये बताना है कि ये कौन से प्रोफेशन से बिलोंग करती थी, कौन से प्रोफेशन से बिलोंग करती थी। तो इसका सही आंसर क्या है हमारा? इसका सही आंसर है आर्ट, यानी ये एक क्लासिकल डांसर थी। ठीक है, ये एक क्लासिकल डांसर थी जो अभी हाल ही में जिनकी डेथ हो गई। लेकिन अगर यहाँ पर आप देखें कि तो 1998 से 2000 तक ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रही हैं, ठीक है, एमपी भी रही हैं। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि एक क्लासिकल डांसर थी डॉक्टर कपिला वात्स्यायन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि लोकसभा ने भी हाल ही में एक बिल क्लियर किया है। वो बिल क्लियर किया है किस चीज़ के? एमपी की सैलरी रिड्यूस करने के लिए। एमपी की सैलरी को रिड्यूस करने के लिए एक बिल क्लियर किया है। उसमें कितनी % सैलरी रिड्यूस होगी ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है हमारा 30% सैलरी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो 30% सैलरी रिड्यूस की जाएगी। इसमें अभी हाल ही में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा ने सिर्फ अभी ये बिल क्लियर किया है। इसके बाद राज्यसभा अगर ये बिल पास कर देता है तो एमपी की सैलरी 30% क्या कर दी जाएगी?
रिड्यूस कर दी जाएगी। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ऐसा किस लिए किया जा रहा है? तो कोरोना वायरस जो पेंडेमिक चल रहा है इसमें रिसोर्सेज को गैदर करने के लिए, मतलब रिसोर्सेज अब गवर्नमेंट के पास कम हो गए हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज कम हो जाने के कारण रिसोर्सेज को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, उनकी इनकम बढ़ाने के लिए अब क्या करेगी गवर्नमेंट, अपनी सैलरी यानी एमपी की जो सैलरी है वो 30% रिड्यूस करेगी। ये याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है बाई यूरो मनी के द्वारा 2020 का, वो किसे मिला है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है अन्ना हजारे, रतन टाटा, आदित्य पुरी। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आदित्य पुरी। आदित्य पुरी यानी जो एचडीएफसी बैंक के एमडी हैं, इन्हें अभी हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस लिए दिया गया है? इनकी स्किल्स बिल्डिंग करने के लिए, जो इंडिया में प्रेजेंट टाइम पर एट अ टाइम वर्ल्ड क्लास बैंक एचडीएफसी को बनाने के लिए इन्हें ये अवार्ड मिला है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये याद रखना है आपको, किसे मिला है? आदित्य पुरी को। तो आज के इस वीडियो में इतना ही एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एग्जाम साला को आप लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल्स पर भी आप इस जो है हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको डेली अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।